ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। बच्चों, फ्रेजल वर्ब्स जो टॉपिक है ये आपको आईपीमैट और सीयूईटी दोनों एग्जाम्स में दिखता है। जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जनरली दिखता है। जिसमें आपको यू विल सी अ सेंटेंस एंड यू विल सी अ फिल इन द ब्लैंक एंड यू हैव टू फिल इन विद द सुटेबल फ्रेजल वर्ब कि किस हिसाब का फ्रेज वहां पे आना चाहिए, जो सूट करेगा, जो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग बनाएगा। तो बच्चों, लेट्स डू। इसको करने का, इसको अच्छा करने का, इस पे मास्टरी करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप जितना ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज एंड सोर्सेज से सुनोगे और रीड करोगे, ये उतना ही बेटर होता है। तो इसके लिए आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले व्हाट वी आई डू, आप पढ़ लीजिए, fill in the blanks of the given sentences with appropriate phrasal verbs. This means that you will see some sentences in front of you and आप पहले मैं I'll give you some time and बच्चों उस टाइम पे आप लोग समझेंगे कि कौन सा phrasal verb इसमें आना चाहिए। ठीक है? ओके, सो यू हैव 14 sentences in front of you. अभी बच्चों आपको अपने हिसाब से जो लगे कि ओके दिस ऑप्शन मेक्स मोर सेंस, आप उस हिसाब से इसको फिल इन करिए। You have 5 minutes to do this. These 14 questions.
ओके बच्चों, आई होप अभी तक आपके 14 क्वेश्चंस ये हो गए होंगे, आपने इन 14 सेंटेंसेस को एक बार देख लिया होगा। चलिए, नाउ आई विल शो यू द आंसर्स एंड देन वी विल डिस्कस। समवन broke into my car last night and stole the stereo। तो हमारे पास जो दो ऑप्शन थे, broke down और broke into। broke into, the phrasal verb broke into makes more sense here। reason being, let's understand बच्चों the difference between these two phrasal verbs। सबसे पहले, what is the meaning of breaking into? breaking into something मतलब होता है कि इफ यू ब्रेक इनटू समवन्स हाउस, इसका मतलब क्या है, आप उनके बिना परमिशन के, या फिर यू हैव एंटर्ड फोर्सफुली, कैन से यू हैव एंटर्ड फोर्सफुली इनटू समवन्स प्रेमाइसेस। आप किसी के घर में फोर्सफुली घुस गए, उसको बोलते हैं ब्रेक। दैट फॉर एग्जांपल वी कैन से द थीव्स ब्रोक इनटू आवर हाउस। ठीक है, वन सेकेंड। That is the meaning of broke into. What is the meaning of breakdown या broke down? You must have heard this phrasal verb breakdown कि भाई मेरा breakdown हो गया। breakdown मतलब कि when you became emotional, when you become emotional, जब आप अपने emotions को control नहीं कर पाते, हम तब भी बोलते हैं कि I was trying to prove a point, but मेरा वहाँ पे breakdown हो गया, मतलब I became too emotional, I was not able to resist, or आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई इमोशंस। तो ब्रेक डाउन एक तो वो होता है, एक ब्रेकिंग डाउन ऑफ समथिंग, किसी मशीनरी का ये भी होता है कि भाई वो खराब हो गया। फॉर एग्जाम्पल, माई कार ब्रोक डाउन। ठीक है, तो दिस इज हाउ, what is the difference between, this is the difference between break into and break down। I hope you understand। इसको अगर हो सके तो बच्चों लिख लेना, अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। काफी कॉमनली ये सारे जो मैं आज आपको फ्रेजल वर्ब शेयर करने वाली हूँ बच्चों, ये बहुत कॉमनली दिखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू द सेकंड वन। So, will you be able to get by this month with the little you have? The options were get off, get by. The the phrasal verb which makes sense is get by। ठीक है, get off versus get by में फर्क समझते हैं। get off का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी प्लेस को छोड़ देना, किसी व्हीकल को छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, he got off the bus। get by, getting by something मतलब क्या होता है, coping। getting by something मतलब होता है कि to, it is sufficient to say that managing to survive। ठीक है, I got by the situation, इसका मतलब क्या है कि anyhow I survive the situation। तो this is the difference between get off and get by। getting by something मतलब, getting by मतलब कि आपने मैनेज कर लिया, आप कैसे ना कैसे करके निकल आए हो। getting off इज लाइक लिटरली कि कहीं किसी जगह को या किसी व्हीकल को छोड़ दो। get off something मतलब हट जाना। तो he got off the bus। I can get by मतलब I can survive with little money। Next, his father always taught him not to look down on those people with less। ठीक है, इसमें look down आना चाहिए। the options पर look up to and look down on, दोनों में डिफरेंस क्या है? looking up to someone मतलब कि when you think that someone is my inspiration, then you when तब आप उनकी तरफ देखते हो, मतलब कि looking up to someone मतलब कि I think that he or she, I am inspired by the person and I want to become like the person. So I look up to you। For example, I look up to my teacher। Look down on मतलब कि disrespect obviously, or looking down on someone means when you by when you think someone is inferior to you, that is looking down। किसी को inferiority complex, किसी को inferior नजरों से देखना is looking down on someone। तो इसमें his father always taught him not to look down on those people with less। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड गेट ऑन विद योर वर्क। ठीक है, इसमें आना चाहिए था गेट ऑन। तो ऑप्शंस पर गेट ऑन विद, गेट ओवर विद, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर तुम देख पाओ तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि भाई कंप्लेन करना बंद करो और काम करते रहो। गेट ऑन विद इट मतलब कि कंटिन्यू डूइंग इट। ठीक है, गेट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू डूइंग, कि गेटिंग ऑन थिंग्स, गेटिंग ऑन द थिंग्स मतलब कि आई एम कंटिन्यू। गेटिंग ऑन का मतलब होगा कि आई विल कंटिन्यू डूइंग। गेटिंग ओवर तो थोड़ा सा समझ पा रहे हो, गेटिंग ओवर समवन मतलब कि
रिकवर करना किस चीज से, यू मस्ट हैव हर्ड आई एम गेटिंग ओवर माय फॉर एग्जांपल ब्रेकअप, आई एम गेटिंग ओवर द सिचुएशन, इसका मतलब क्या है कि समथिंग बैड हैपेंड एंड यू वांट टू रिकवर फ्रॉम इट, तो आई थिंक इट इज गुड शी गॉट ओवर हर इलनेस, या फिर लेट्स गो ऑन गेट ऑन विद वर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, नेक्स्ट, the boss wants you to hand in your figures for this month to him. The options were sorry, but sorry. This the options were hand out and hand in. So if you try to understand the sentence, उसमें वो क्या बोलना चाहते हैं? The boss wants you to hand in मतलब कि देना. Hand in का मतलब होता है बच्चों, the meaning of hand in, one second. The meaning of handing in मतलब कि सबमिट करना, ठीक है? Handing in resignation. I handed in my assignment. I handed in my, for example, some certificate. I handed in some certificate. So इसका मतलब होता है सबमिट करना. हैंड आउट तो आप समझते हो कि बहुत कॉमनली हम कोचिंग्स वगैरह टीचर्स वगैरह से सुनते रहते हैं हैंड आउट्स मतलब कि टू डिस्ट्रीब्यूट हैंड आउट्स. शी हैंडेड आउट फ्लायर्स. शेयर करना इज हैंडिंग आउट. तो हैंड आउट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट. फॉर एग्जाम्पल, शी हैंडेड आउट फ्लायर्स. हैंड इन का मतलब होता है टू सबमिट, एज इन आई हैंडेड इन माई असाइनमेंट. सो लुकिंग बाय द कॉन्टेक्स्ट, इसमें hand in made more sense. The boss wants you to hand in your figures for this month to him. मतलब submit. Next. Okay, बच्चों. Next is we are going to have to put off our trip until next September. Until September. The options were put up and put off. ठीक है. What is the difference between put up and put off? Put off, you must have heard putting off something मतलब कि postponing. To put off something मतलब to postpone something. ठीक है. The meeting was put off. The plan was put off. मतलब कि postpone. Put up. Put up is again a very common phrasal verb which means to raise or to tolerate. For example, he put up a tent. मतलब he raised a tent. I can't pull up noise. Put up with noise इसका मतलब I cannot tolerate the noise. So putting up means tolerating something. I'm putting up with it. मतलब I'm tolerating. If I'm saying that I'm putting up with him, that means I'm tolerating him. Putting off मतलब कि postponing. इसमें जो सेंस बन रहा है वो बन रहा है पुट ऑफ का, पोस्टपोन वाला सेंस बन रहा है. ठीक है बच्चों, फिर मेक सेंस. आगे बढ़ते हैं. आई होप कि अभी तक आप लोगों ने जितने भी किए हैं वो सही गए हो. ठीक है, नेक्स्ट. आई रैन इनटू आमिर टुडे एट द सुपरमार्केट. इट वाज ग्रेट टू सी हिम. नाउ दो ऑप्शंस पर रैन आउट ऑफ, रैन इनटू. आई थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस है एंड काफी कॉमन फ्रेजल वर्ब्स हैं दोनों. दोनों का मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. वन सेकेंड. रनिंग इनटू समवन मतलब क्या होता है, टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेड. ठीक है. आई रैन आई रैन इनटू माय टीचर मतलब कि आई वाज देयर इन द मॉल एंड आई रैन इनटू माय टीचर. दैट मींस आई मेट माय टीचर अनएक्सपेक्टेडली मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम और हर. ठीक है. रैन आउट ऑफ तो समझ समझ सकते हो दैट ही द कंपनी रैन आउट ऑफ फंड्स मतलब कि यूज्ड अप, खत्म हो जाना. तो आई रैन आउट ऑफ मनी, रैन आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड. दोनों में आई थिंक कॉमन, क्वाइट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स. तो इस केस में, इस वाले सेंटेंस में कौन सा वाला बच्चों का सेंस बना था? आई रैन इनटू आमिर टुडे एट द सुपरमार्केट. इट वाज ग्रेट टू सी हिम. ठीक है. रैन आउट ऑफ जनरली बच्चों हम बोलते हैं, हम यूज करते हैं जब हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, या व्हेन वी यूज आवर रिसोर्सेस हम तब बोलते हैं आई रैन आउट ऑफ द डिटर्जेंट, आई रैन आउट ऑफ मनी. दिस इज हाउ इट इज. ठीक है. लेट्स डू द नेक्स्ट. I'm so tired of Sophie constantly showing off her engagement ring. So बच्चों, the two options were showing off and showing up. I think it थोड़ा ये बता ही देता है phrasal verb का मीनिंग क्या है.
शोइंग ऑफ का मतलब क्या होता है? शो ऑफ, शो ऑफ। आपको मालूम है बच्चों, शो ऑफ मुझे नहीं लगता मुझे आपको समझाना ही नहीं है। शोइंग ऑफ मतलब कि जब आप अपने पोजेशंस का थोड़ा ज्यादा दिखावा करते हो। दिखावा करना, आई थिंक शो, शोइंग ऑफ द करेक्ट वर्ड फॉर शोइंग ऑफ। शोइंग ऑफ, सॉरी, शोइंग ऑफ। शोइंग अप का मतलब क्या है? कि ही शोड अप, ही शोड अप लेट। फॉर एग्जाम्पल, जो सेंटेंस है, ही शोड अप लेट, शोड अप मतलब कि अराइविंग। शोइंग अप इज यूज फॉर अराइविंग। थैंक यू फॉर शोइंग अप, we say no, that means thank you for coming. Showing off is arriving. He showed off his new car. Okay बच्चों, let's move forward. ठीक है। The, sorry, the police would not give in to the kidnappers demands. ठीक है। The correct phrasal verb, यहाँ पे जो fill in the blank था, यहाँ पे जो blank था, उसमें जो correct phrasal verb था वो give in आना चाहिए। तो options पर give up and give in, दोनों में बच्चों फर्क है। Let's understand the meaning of the two and then अब थोड़ा डिसाइड कर पाओगे कि सेंटेंस में why give in fits better। गिविंग अप, गिविंग अप मतलब होता है बच्चों क्विटिंग। आई गिव अप मतलब आई क्विट। मतलब गिव अप का मतलब क्या होता है बच्चों? कि यू आर ट्राइंग समथिंग, यू आर यू वांट टू डू समथिंग। फॉर एग्जांपल, यू आर डूइंग समथिंग बट आपने उसको छोड़ दिया करना, तो तब हम बोलते हैं आई गिव अप ऑन समथिंग। नाउ गिविंग इन का मतलब क्या होता है? गिविंग इन का बच्चों मतलब होता है टू सरेंडर। गिविंग इन का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल भी दूं समझाऊं तो, कि ओके, दोनों का मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। गिव अप का मतलब ये होगा, फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू अचीव समथिंग, आई एम ट्राइंग टू अचीव समथिंग बट मुझसे वो हो नहीं पा रहा है। फॉर एग्जांपल, आई एम ट्राइंग टू अचीव, आई एम ट्राइंग टू अचीव सर्टेन, मैं मुझे किसी हैबिट को छोड़ना है। जैसे इसमें स्मोकिंग का दिया हुआ है कि मुझे अपनी किसी स्मोकिंग की हैबिट है, मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, तो से आई गिव स्मोकिंग। या फिर मैं अगर बोलती हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज है जो कर रही हूँ पर मुझसे हो नहीं रहा, तो मैं क्या बोलूंगी? आई गिव अप ऑन थिंग, मतलब आई क्विट बिहाइंड रनिंग, आई क्विट रनिंग बिहाइंड इट। ठीक है। अब गिव इन का बच्चों मतलब क्या होता है? गिव इन का मतलब अगर मैं एग्जाम्पल को समझाऊं तो इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल, समवन इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। ठीक है। समवन wants wants you to do something। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिस्टर है, वो आपको बोल रही है कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग कि नहीं। आप फाइट बैक कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, बट वो सिंस इतना बोल रही है, इतना बोल रही है, दैट यू गिव इन। तुम आप बोलोगे कि ठीक है, जो तुम चाहती हो वैसा ही हो। तो दैट इज गिविंग इन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू गिव अप एंड टू गिव इन। गिव अप मतलब कि आप खुद की मर्जी से आप बोल रहे हो क्योंकि आई क्विट। गिविंग इन का मतलब क्या है? कि सामने वाले से प्रेशर आ रहा है बहुत ज्यादा, एंड तब आपने बोला कि छोड़ यार, आई डोंट वांट टू फाइट, तो यू गिवन। देयरफॉर यहाँ पे जो सेंस बना रहा है बच्चों को, क्या बना रहा है? यहाँ पे सेंस बना रहा है, द पुलिस वुड नॉट गिव इन, मतलब कि किडनैपर कितनी भी डिमांड्स कर रहे थे कि ये चाहिए वो चाहिए, कितना भी प्रेशर बना रहे थे पुलिस के ऊपर, द पुलिस वुड नॉट गिव इन, मतलब वो कभी नहीं बोलेंगे चल ठीक है, जो तुम बोलोगे वो होगा। दे नेवर गिवन। ठीक है। मेक सेंस? आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर come across such an unusual piece of art? So यहाँ पे बच्चों जो ब्लैंक था, उसमें जो फ्रेजल वर्ब सेंस बना रहा था वो क्या था? कम अक्रॉस। ठीक है। आपके पास दो ऑप्शंस थे, कम फॉरवर्ड एंड कम अक्रॉस। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज एंड देन वी डिसाइड कि कौन सा वाला बेटर फिट था।
ओके, कम फॉरवर्ड वर्सेस कम अक्रॉस। कमिंग फॉरवर्ड मतलब कि टू ऑफर हेल्प, अ विटनेस केम फॉरवर्ड मतलब कि हेल्प के लिए या इंफॉर्मेशन देने के लिए, ही केम फॉरवर्ड इज हेल्पिंग, आई थिंक इट इज क्वाइट कॉमन। कम अक्रॉस इसका मतलब क्या है, टू फाइंड समथिंग बाय चांस। आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट, इसका मतलब क्या है, आई फाउंड समथिंग बाय चांस। तो आई केम अक्रॉस एन ओल्ड लेटर फॉर एग्जाम्पल, दोनों काफी फर्क है। he came forward with the information, इसका मतलब सामने आया, मतलब he shared, he offered some help, he offered some information. This is the difference between the two. Now looking at the sentence, we can say have you ever come across such an, कि come forward तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे come across मतलब कि क्या तुमने कोई देखा है ऐसा कुछ, मतलब if you have you ever found something so unusual. आई होप बच्चों अभी तक जो आपने किए हैं उसमें कुछ ठीक गए होंगे, एंड जो ठीक नहीं गए हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि वो कैसे, उनका मीनिंग क्या था। एंड आई होप दैट यू आर राइटिंग इट आउट समवेयर जिसमें आपको कंफ्यूजन थी, जिसमें आपका गलत गए, आप उनको लिख लीजिएगा या फिर इसको हैंडी रखिए बच्चों, ये सब जो ऐसे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आने चाहिए कोई कॉमन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट, लिफ्ट अप, यहाँ पे ब्लैंक था, लिफ्ट अप योर फीट व्हेन वॉकिंग, यू डोंट वांट टू ट्रिप, ट्रिप का मतलब क्या होता है, गिर जाना। ओके, नाउ द ऑप्शंस फॉर अपलिफ्ट एंड लिफ्ट अप, ठीक है। Now let's see the difference between these two and let's try to figure out कि कौन सा वाला बेटर था। Lift up बच्चों, as the name suggests, like physically lifting up, physically raise something, lift up your legs, he lifted up the box मतलब कि उठाना, raise करना किसी चीज को, physically raise करना। Uplift is more to inspire or to improve, music uplifts my mood मतलब कि it improves my mood, ठीक है। You can say कि lifting up is more physical, uplift is more, we can say, immaterial, it is more abstract, ठीक है। अपलिफ्ट करना, किसी चीज को अपलिफ्ट करना मतलब उस चीज को इम्प्रूव करना, उनकी उसकी अपलिफ्ट, मेरी अपलिफ्टमेंट में उनका बहुत हाथ है, इसका मतलब क्या है, मेरी इंप्रूवमेंट में उनका बहुत हाथ है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस। लिफ्ट अप योर फीट, अपलिफ्ट योर फीट तो हो नहीं सकता, फीट को कैसे अपलिफ्ट करोगे, आप लिफ्ट अप कर सकते हो लाइक फिजिकली वे, तो बोलने सेंस भी बन रहा है कि भाई लिफ्ट अप योर फीट व्हेन वॉकिंग, यू डोंट वांट टू ट्रिप, गिरने गिर आप गिरना नहीं चाहते इसलिए थोड़ा सा पैर उठा के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। द ट्री वॉज, ओके सो द ब्लैंक वॉज हियर, द ट्री वॉज ब्लोन ओवर बाय द विंड, ठीक है। तो ऑप्शंस पर ब्लोन अप एंड ब्लोन ओवर, तो इसमें कौन सा वाला बेटर फिट करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टू। अच्छा, ब्लोइंग अप का बच्चों मतलब क्या होता है, ब्लोइंग अप का दो मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्लो, द बिल्डिंग वॉज ब्लोड अप, इसका मतलब क्या है कि एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड हो गई, एक्सप्लोड कर दी गई, ठीक है। द बॉम्ब ब्लोन अप मतलब एक्सप्लोडेड, या फिर एग्जैजुरेट करना, दैट द न्यूज वाज ब्लोन अप, he gives, he he speaks in a, he gives blown up information, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा मन गढ़ंत, एग्जैजुरेटेड, दैट इज ब्लोइंग अप, ठीक है। ब्लोन ओवर, ब्लोन ओवर का मतलब क्या होता है, पासिंग, ब्लोइंग ओवर का मतलब क्या होता है, पासिंग विदाउट हार्म, ठीक है, बट पासिंग। तो द स्टॉर्म ब्लो ओवर, स्टॉर्म ब्लो ओवर करता है, ब्लो अप नहीं करता, ब्लो अप मतलब कि एकदम से इसको एक्सप्लोड कर देना, इस सामने वाली चीज को, डज नॉट मेक सेंस। तो क्या लिखा है, द
ट्री वॉज ब्लोन ओवर बाय द विंड, मतलब पास्ट बाय द विंड। ठीक है, सेंटेंस में तो उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, the next is the blank was here. He took off his hat to show me his new haircut. ठीक है, ऑप्शंस हुआ took off and took up। दोनों बच्चों का काफी फर्क है। took off, to take off something, मतलब कि किसी चीज को रिमूव करना। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। took off, ठीक है, took off के बच्चों अब दो तीन मीनिंग होते हैं। यहाँ पे मैंने तीन मीनिंग लिखे हैं। सबसे पहले क्या है, लेफ्ट क्विकली, ही टुक ऑफ, मतलब कि चला गया लेफ्ट क्विकली। नेक्स्ट, हिज करियर टुक ऑफ, मतलब कि he became successful। द डील टुक ऑफ, मतलब कि एकदम से, इफ यू सी शार्क टैंक इंडिया तो उसमें बोलते हैं ना कि ये डील जो है वो एकदम टेक ऑफ कर सकती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि एकदम इसमें सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल है। या फिर टू टेकिंग ऑफ समथिंग का मतलब रिमूविंग भी होता है, स्पेशली क्लोथ्स। तो अगर मैं लेफ्ट क्विकली वाला मीनिंग बोलूँ तो द प्लेन टुक ऑफ, द प्लेन लेफ्ट, हिज करियर टुक ऑफ, मतलब ही बिकेम सक्सेसफुल, ही टुक ऑफ हिज कोट। ठीक है, he took off his hat, this is how, okay, this he, for example, he took off his muffler, this is how it is used। now took into का मतलब क्या होता है, consideration। बोलते हैं ना take this into consideration। तो took into मतलब take into मतलब होता है कंसीडर करना किसी चीज को। for example, she took in my advice into account। अच्छा, she took my advice into account, तो इसमें took in की जगह took into जो है वो फ्रेजल वर्ब कैसे यूज किया हुआ है, उसको यूज किया हुआ है टू टू को एक साथ में यूज करते हुए। एडवाइस को उन्होंने बताया हुआ है दैट शी टुक माय एडवाइस इनटू अकाउंट। मेक सेंस? तो यहाँ पे टुक ऑफ ज्यादा सेंस, बेटर फिट। चलिए। एक सेकंड दो बस। ओके, तो बच्चों लास्ट सेंटेंस करते हैं। सॉरी, वन सेकंड। ओके, सो आई थिंक यही लास्ट सेंटेंस था। ठीक है, तो आई थिंक कुछ नंबरिंग बच्चों मिस्टेक हुई थी। आई चेक वंस, आई चेक वंस बिकॉज उसमें फर्स्ट स्लाइड में 14 दिख रहे थे, इसमें 13 दिख रहे थे। आई थिंक कुछ नंबरिंग में मिस्टेक हुई है। आई चेक इनटू इट, जो भी होगा आई लेट यू नो। तो बच्चों इस प्रैक्टिस से आपको समझ में आया होगा कि फ्रेजल वर्ब्स कैसे यूज करते हैं एंड कौन से फ्रेजल वर्ब का किस हिसाब से मीनिंग होता है, उसको कॉन्टेक्चुअली कैसे यूज किया जाता है, आपको कॉन्टेक्स्ट वाइज थोड़ा समझ भी कैसे जाया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों फ्रेजल वर्ब्स अगेन आई रिपीट, फ्रेजल वर्ब्स को अगर आपको बेटर करना है, अगर आपको अगर आपकी दिक्कत है ये चीज, मतलब आप ये क्वेश्चन तो आते हैं एनी डे क्वेश्चन, बट अगर आपको लगता है कि यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू डील विद फ्रेजल वर्ब्स, द बेस्ट वे टू डू दिस इज बाय प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस, गिव मॉक्स, see videos, see YouTube videos, and also when you read, when you come across such phrasal verbs, आप अंडरलाइन करिए, थोड़ा कॉन्टेक्चुअल उसका मीनिंग समझिए, है ना। इसी हिसाब से कर सकते हैं। मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें कुछ फ्रेजल वर्ब आते हैं, तो उसमें रुक के आप थोड़ा सा उसमें समझने की कोशिश करिए कॉन्टेक्स्ट। बट जो अल्टीमेटली द एंटायर थिंग डिपेंड्स ऑन कि तुम कितना ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होता है फिर चीजें क्रैक करना। अगर आप बहुत पैसिवली रीड करते हो तो तब दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आप आइसोलेशन में तो ये चीज बच्चों याद नहीं कर सकते। ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, चीज सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आती है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में वील कम अप विद समथिंग न्यू। टिल देन ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।